उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गौ संरक्षण और सांस्कृतिक संदेश को लेकर चर्चा में हैं। ईद के अवसर पर गौ माता से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। सीएम योगी हमेशा से गौ संरक्षण और भारतीय परंपराओं के समर्थन में अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है और उसका सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री योगी गौ माता को दुलारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनके समर्थकों के बीच काफी साझा किया जा रहा है और इसे उनकी सांस्कृतिक सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। कुछ लोग इसे आस्था और परंपरा से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक सौहार्द के नजरिए से देखते हैं। फिलहाल ये विषय राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना हुआ है, जिसमें अलग अलग वर्ग अपनी राय रख रहे हैं। कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं। हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी